रामचरितमानस की कथा को सुनने से सारे कष्ट दूर होते हैं। घर में धन धान्य मान सम्मान की वृद्धि होती है। अंत में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की कथा है राम ने वन के लिए किया प्रस्थान। प्रिय मित्रों, कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। जैसे ही महाराज ने आज्ञा दी, सुमंत रथ ले आए। राम, सीता और लक्ष्मण वहां पर उपस्थित परिजनों तथा जन समुदायों को यथोचित अभिवादन किया और रथ पर बैठकर चलने को उद्यत हुए। सुमंत के द्वारा रथ हाँकना आरंभ करते ही अयोध्या के लाखों नागरिकों ने हाय राम कहते हुए उस रथ के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब रथ की गति तेज हो गई और निवासी रथ के साथ साथ दौड़ पाने में असमर्थ हो गए, तो वे उच्च स्वर में कहने लगे, रथ रोको, हम राम के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान जाने अब हमें फिर कब मिलेंगे, हम इनके दर्शन कैसे कर पाएंगे। राजा दशरथ भी कैकेयी के प्रकोष्ठ से निकलकर हे राम कहते हुए पागलों की भांति रथ के पीछे पीछे दौड़ते रहे। हाँफते हुए महाराज को रथ के पीछे दौड़ते देखकर सुमंत ने रथ रोका और बोले, हे पृथ्वीपति, रुक जाइए। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण के पीछे मत दौड़िए, ऐसा करना पाप है। आपकी आज्ञा से ही तो राम वन गमन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकना सर्वथा अनुचित तथा व्यर्थ है। सुमंत के वचन सुनकर महाराज वहीं रुक गए। रथ तीव्र गति से आगे बढ़ गया, किंतु प्रजाजन रोते बिलखते उसके पीछे पीछे दौड़ते ही रहे। महाराज एक खंभे की भांति उस रथ को तब तक देखते रहे जब तक रथ की धूली दृष्टिगत होती रही। धूली का दिखना बंद हो जाने पर वे वहीं पर हाय राम हाय लक्ष्मण कहकर भूमि पर गिर पड़े। मंत्रियों ने तत्काल उठाकर उन्हें एक स्थान पर लिटाया। मूर्छा भंग होने पर मृत प्राय से महाराज बहुत ही दुखित स्वर में कहने लगे, सारे ब्रह्मांड में मैं सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति हूँ, जिसके दो पुत्र एक साथ वृद्ध पिता को रोता बिलखता छोड़कर वन को चले गए। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर वे मंत्रियों से बोले, मैं महारानी कौशल्या के महल में जाना चाहता हूँ। मेरा शेष जीवन वहीं व्यतीत होगा। अब वहाँ के अतिरिक्त मुझे अन्यत्र कहीं भी शांति मिलना संभव नहीं है। राम और लक्ष्मण के वियोग से संतप्त महाराज कौशल्या के महल में पुनः मूर्छित हो गए। उनकी इस दशा को देखकर महारानी कौशल्या विलाप करने लगी। कौशल्या के विलाप को सुनकर महारानी सुमित्रा वहां आ गईं और उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर शांत किया। फिर दोनों रानियां महाराज दशरथ की मूर्छा दूर करने का प्रयास करने लगीं। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे की कथा है तमसा के तट पर पहुँचे राम। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।